द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। हमने अपने पहले चैप्टर्स में इसका कई बार डिस्कस किया। इसके डिस्क्रिप्शन को लेके आपको इसकी फिजियोलॉजी मालूम, पैथोफिजियोलॉजी मालूम होनी चाहिए। तो बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? किसी भी कारण से ब्लड को अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उस कंडीशन में डैमेज किस तरह से होता है। देखिए, इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई मेनली किस वजह से होती है? इमीडिएटली आफ्टर एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन। कोरोनरी वेसल्स जो होते हैं, कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है। अगर किसी भी वजह से कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी ऑक्लूजन या इंटरप्शन आ जाता है तो हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। सो ब्लड फ्लो चीजेस in coronary vessels. Area of muscle that has either zero blood flow or so little cannot sustain cardiac muscle function. तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ये सप्लाई रुक जाती है, एब्रप्ट हो जाती है, तो हार्ट की वो पार्ट की जो मसल है वो अपना काम यानी कंट्रैक्शन का काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से कार्डिक इवेंट सफ़र होते हैं। और इस तरह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं इन्फार्क्टेड। और ये मसल जो होती है इन्फार्क्टेड कहलाती है। और जब ये मसल्स में स्प्रेड हो जाता है तो इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से किसी भी पार्ट में मायोकार्डियम में अगर ऐसा हो, सो प्रोफाउंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन मायोकार्डियम। दिस फाइनली लीड्स टू इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस यानी अगर एक बार सप्लाई कम हो गई, बंद हो गई, तो उसकी वजह से मसल अगर इन्फेक्टेड हो गई तो ये वापस से अपने फंक्शन को रिगेन नहीं कर पाती है और फाइनली डेथ ऑफ द मसल सेल्स अकर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ हमने पढ़ा कि मसल इन्फेक्टेड कैसे होती है और जब इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर तो मसल सेल डेथ हो जाती है। और इस फिनोमिना को, इस डिसीज़ को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जैसे ही मसल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोलैटरल ब्लड बिगिन टू सीप इनटू इन्फेक्टेड एरिया। सपोज किसी एरिया में इन्फेक्शन डेवलप हुआ तो उस कंडीशन में उसके पास में जो ब्लड की कोलैटरल्स जा रही हैं उसमें कुछ जो ब्लड है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में रह जाता है और कंबाइंड विद प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल। और इसके साथ में लोकल ब्लड वेसल्स में जो है वो प्रोग्रेसिवली डायलिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉज एरिया टू बिकम ओवरफिल्ड। और वो एरिया जो है वो ओवरफिल्ड हो जाता है। आगे का एरिया चूँकि मसल डेड है तो ब्लड सप्लाई ऑक्लूड है, रुक नहीं पा रही, और जो छोटी कोलेट्रल्स है उसमें ब्लड जो है वो थोड़ा स्टीप हो गया, रह गया है, उसकी वजह से वहाँ पे ओवरफिलिंग हो जाती है। उस ओवरफिल्ड एरिया की वजह से ब्लड स्टैगनेंट हो जाता है, रुक जाता है, आगे की तरफ मूव ऑन नहीं हो पाता, कॉज हीमोग्लोबिन बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अब जब ब्लड स्टैगनेंट हो जाता है तो स्टैगनेंट की वजह से ब्लड सप्लाई आगे एब्रुप्ट हो जाती है। एब्रुप्ट हो जाने से वहाँ जो ऑक्सीजन है उस समय तो वो मसल्स उस ऑक्सीजन को ले लेती हैं अपने काम के लिए, लेकिन बाद में वो हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि सप्लाई एब्रप्ट हो गई है, आगे ब्लड आ नहीं रहा है, तो उस हीमोग्लोबिन से जो मसल में ऑक्सीजन गई है उसके बाद वो हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो इन्फेक्टेड एरिया लाइक ब्लूइश ब्राउनिश ह्यू, तो जहाँ की मसल्स में ये इस तरीके का प्रोसेस हुआ, उस मायोकार्डियम में ब्लूइश ब्राउनिश कलर के साइन दिखाई देने लग जाते हैं, वो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है। ब्लड वेसल्स ऑफ एरिया अपेयर टू बी एंगोर्ज डिस्पाइट लैक ऑफ ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है हाईली परमेबल हो जाती हैं, ब्लड फ्लूइड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई हीमोग्लोबिन में तो उसकी वजह से वो ब्लूइश ब्राउनिश तरीके से वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं एंगोर्ज हो जाती हैं, भर जाती हैं, बट जो ब्लड वेसल्स हैं इसकी वजह से हाईली परमेबल हो जाती हैं। अब क्या होता है, फ्लूइड बाहर की तरफ लीक होना शुरू होता है, तो जो लोकल मसल टिश्यू है वो बिकम एडिमेटर्स। तो लोकल टिश्यू चूँकि फ्लूइड लीक हुआ, किसी भी सेल से फ्लूइड लीक होके आ रहा है, ये सपोज वेसल है, वेसल में फ्लूइड ज़्यादा है, अब ये फ्लूइड जो है वो लीक होके आ रहा है तो टिश्यू क्या हो जाता है, फूल जाता है, इसे बोलते हैं एडिमेटर्स। ठीक है, क्योंकि डिमिनिश सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, इसकी वजह से कार्डियक मसल सेल बिगिन टू स्वेल।
फाइनली नो ब्लड सप्लाई इज़ देयर एंड फाइनली दैट कॉज द सेल डेथ। तो ये सेल डेथ कैसे हुई मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? तो सेल डेथ का जैसे ही ऑनसेट होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, तो सेल डेथ जो होती है वो होती है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म डिमिनिश हो जाता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म डिमिनिश हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती चली जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, फ्लूइड लीक होने की वजह से एडिमेटस हो जाता है और फाइनली सेल की डेथ हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस चीज़ के लिए कि कार्डियक मसल की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो 1.3 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होती है। रेस्टिंग लेफ्ट वेंट्रिकल मसल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 8 ml पर 100 ग्राम पर मिनट होती है। इस पे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंट्रल पोर्शन ऑफ हार्ट के पास कोई भी कोलैटरल ब्लड सप्लाई नहीं है, यही कारण है कि ये एरिया सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। कोलैटरल वेसल्स वो होती हैं जो मेन ब्रांच से अंदर की तरफ छोटी छोटी वेसल्स होती हैं। जब मेन ब्रांच में अगर कहीं अब्रप्शन है तो छोटी छोटी ब्रांचेस से थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई होता रहता है, लेकिन जिस एरिया में कोलैटरल ब्रांचेस नहीं होती हैं वहाँ ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। और ऐसा एरिया है जो ब्लड सप्लाई जहाँ हार्ट में सबसे कम होती है वो है सेंट्रल पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ हार्ट, और ये एरिया सबसे ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए। इसमें इसी वजह से सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड होता है। इसका कारण जैसे हमने आपको बताया, सब एंडोकार्डियम जो रीज़न है इंटेंसिवली कंप्रेस्ड ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ये वो रीज़न है। एक तो यहाँ कोलैटरल्स भी कम है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसमें एक्स्ट्रा डिफ़िकल्टी होती है इन ऑब्टेनिंग एडिक्वेट ब्लड फ्लो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है कंप्रेशन होता है। सो एनी कंडीशन ऑफ कंप्रेस्ड ब्लड फ्लो कॉज डैमेज फर्स्ट इन सब एंडोकार्डियल रीजन। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेचिंग आती है, स्ट्रेचिंग की वजह से जो वेसल्स है वो कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस्ड की वजह से जब ये कंप्रेस्ड हो जाती है तो ब्लड फ्लो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो होता है, कम हो जाता है ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो कम हो जाते ही क्या होता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो डैमेज है ये स्प्रेड किस तरफ से होता है, आउटवर्ड टूवर्ड द एपिकार्डियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैमेज का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, दैन डैमेज स्प्रेड आउटवर्ड टूवर्ड्स द एपिकार्डियम, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन सबसे पहले जो डैमेज होता है वो सब एंडोकार्डियल मसल रीजन में होता है। तो आई थिंक आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ये फिजियोलॉजी जो है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो आपको समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों होता है, सेल की डेथ क्यों होती है, और किस तरह से ये मोस्ट प्रॉन एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड रहता है। सो आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको समझ में आया हो तो इससे रिलेटेड अगले चैप्टर्स में हम इसी से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अदर डिसीज़ेस के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।